D1 वीजा क्या है? उद्देश्य: उन क्रू मेंबर्स जैसे पायलट्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, डेक हैंड्स, इंजीनियर्स, कुक्स, सर्विस स्टाफ के लिए जो किसी वेसल या एयरक्राफ्ट से यूएस आते हैं और उसी से वापस जाते हैं। अवधि: यह 29 दिनों तक के लिए वैलिड होता है, जिसमें यूएस टेरिटरी में बिताया गया समय शामिल है। पात्रता: इस अवधि के भीतर यूएस छोड़ने का इरादा होना चाहिए और यूएस में रहते हुए स्टे नहीं बढ़ा सकते या स्टेटस नहीं बदल सकते। काम करने की शर्तें: केवल वेसल या एयरक्राफ्ट के लिए सामान्य ऑपरेशनल ड्यूटीज करने की अनुमति है। सी विंडी कॉम्बो वीजा सबसे कॉमनली सी एनडी कॉम्बो वीजा इश्यू किया जाता है। सी वन पार्ट आपको यूएस के रास्ते से एंटर करने देता है, एक ट्रांजिट पैसेंजर के तौर पर, ताकि आप अपने वेसल या एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकें। डी पार्ट आपको यूएस में रहते हुए शिप पर काम करने की परमिशन देता है। वीजा की वैलिडिटी कई एंट्रीज के लिए हो सकती है, अक्सर कुछ सालों तक, लेकिन हर स्टे 29 दिनों तक लिमिटेड होता है। डी 3 वीजा लाइटरिंग क्रू। एक स्पेशल डी 3 कैटेगरी उन क्रू के लिए है जो लाइटरिंग करते हैं, यानी शिप्स के बीच लिक्विड कार्गो ट्रांसफर करते हैं। डी 3 के अंडर मैक्सिमम स्टे 180 दिनों का होता है। यहाँ डी 3C 4 जैसी वीजा क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल है। फॉर्म DS 160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन भरें। फीस का पेमेंट करें। लगभग 185 अमेरिकी डॉलर नेशनलिटी के आधार पर एडिशनल इश्यूएंस फीस लग सकती है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। वैलिड पासपोर्ट, आपके स्टे से 6 महीने ज्यादा की वैलिडिटी हो। DS 160 कंफर्मेशन, फीस की रसीद, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से फोटो, एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयर एजेंट से लेटर, अगर लागू हो तो ट्रांजिट प्रूफ, यूएस एम्बेसी कॉन्सुलेट में वीजा इंटरव्यू अटेंड करें। जरूरत के हिसाब से फिंगरप्रिंट स्कैन। इंटरव्यू के बाद प्रोसेस होने पर पासपोर्ट और वीजा कलेक्ट करें। वेट टाइम लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, कोई डेरिवेटिव वीजा नहीं। आपके पति या पत्नी या बच्चे डी वीजा नहीं ले सकते। अगर वे आपके साथ आ रहे हैं तो वे B2 विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टूरिज्म के लिए, काम करने के लिए नहीं। यूएस के अंदर DNC1 वीजा पर कोई एक्सटेंशन या स्टेटस चेंज नहीं। अयोग्य वेसल रोल में शामिल हैं: फिशिंग वेसल, प्राइवेट याट, ड्राई डॉकिंग का काम, बाहरी कॉन्टिनेंटल शेल्फ असाइनमेंट और अन्य। UAS के अंदर से परमानेंट रेजिडेंस या अन्य वीजा स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। समरी टेबल टाइप मकसद मैक्स स्टे वेसल चेंज अलाउड है। डी इवेंट सेम वेसल से डिपार्चर 29 दिन नहीं। D2 दूसरे वेसल से डिपार्चर 29 दिन। हाँ, D3 लाइटरिंग, लिक्विड कार्गो ट्रांसफर 180 दिन। स्पेसिफिक यूज केस क्विक टिप्स काफी पहले से अप्लाई करें, खासकर हाई डिमांड सीजन के दौरान। मजबूत एम्प्लॉयमेंट और ट्रांजिट एविडेंस इकट्ठा करें। याद रखें, कोई एक्सटेंशन नहीं। 29 दिन खत्म होने से पहले निकल जाएं। अगर आपने पहले C-WND के तहत एंट्री की है तो क्रू ड्यूटीज के लिए सही स्टैंपिंग सुनिश्चित करें।